नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावड़े और आप सबका आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक, औरतों से लेके मर्दों तक सभी को कभी ना कभी सताती रहती है। आज हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल के ऊपर। हेयर फॉल के रीजंस क्या है, क्यों होता है हेयर फॉल, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वो ना होने के लिए क्या करना चाहिए। आयुर्वेदा के अनुसार केश धातु या केश की उत्पत्ति या केश धातु का न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें जानेंगे। ऑयलिंग करना है या ऑयलिंग करने से नुकसान होगा, ये सब चीजें जानेंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हेयर फॉल्स के रीजन क्या क्या है। The first and main reason is dryness of scalp. Second reason is excess oiling. The third reason is excessive sweating on scalp. Fourth reason is dandruff. Dandruff की वजह से भी hair fall होता है. The fifth and main reason is any hormonal disease or hormonal imbalance. जैसे कि PCOD, thyroid, ये सब चीजों से भी hormonal imbalance होता है और इन चीजों की वजह से लक्षण स्वरूप हेयर फॉल दिखता है। और एक चीज है जो ग्रंथों में नहीं बताई लेकिन आजकल बहुत देखी जाती है, वो है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स ऑन योर हेयर, एक्सेसिव यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट रिपीटेडली। तो ये सब चीजें है ना, बार बार करोगे तो आपके हेयर को नुकसान देगी। तो आयुर्वेदा में हेयर फॉल के जो रीजन है या किसी भी व्याधि को ट्रीट करना, इसका पहला ट्रीटमेंट ये लिखा है कि निदान परिवर्जन। मतलब जिस कारण की वजह से आपको वो व्याधि हुआ है, वो कारण को हटाना, वो हेतु को हटाना। तो ये जो मैंने रीजंस बताए, ये हेतु है जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो ये चीजों को हटाना इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो अगर ड्राइनेस है तो वहां पे ऑयलिंग करना चाहिए। एक्सेसिव स्वेटिंग है तो स्वेटिंग कम होने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए। हार्मोनल चीजों की वजह से या हार्मोनल डिसीज की वजह से आपको लक्षण स्वरूप हेयर फॉल दिख रहा है तो यू नीड टू ट्रीट योर हार्मोनल थिंग। अगर पीसीओडी है तो यू नीड टू ट्रीट योर पीसीओडी। थायराइड की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो यू नीड टू ट्रीट योर थायराइड फर्स्ट एंड उसके बाद आपका हेयर फॉल ठीक होने वाला है। हीट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा रिपीटेडली कर रहे हो तो उसको कम करना है। एक्सेसिव केमिकल्स यूज कर रहे हो उसको कम करना है। ऑयलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, नेसेसरी से ज्यादा, मतलब जितना नेसेसरी है उससे ज्यादा ऑयलिंग होगा तो भी आपका हेयर फॉल होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। इसीलिए हमें ये हेतु जानना या कारण जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे हम लोग ने कारण तो जान लिए, अभी ट्रीटमेंट वाइज कैसे जाएंगे, कैसे देखेंगे हेयर फॉल को while treating the patients। तो मैं वीडियो के शुरुआत में ही अभी बता रही हूँ कि ये जो अभी मैं चीजें बताने वाली हूँ, ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स है। हाउ टू नरिश योर हेयर, हेयर फॉल के रीजंस क्या है, लोग कहाँ पे रॉन्ग जाते हैं, उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट या हेयर फॉल नहीं रुकता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि हम लोग ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक ऑयल यूज किया, फिर भी हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है। साल भर हम लोग ये नाम का XYZ नाम का ऑयल यूज कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना मतलब वैद्य को कंसल्ट करके आपके प्रकृति के अनुसार, आपके बॉडी टाइप के अनुसार, स्किन टाइप के अनुसार और हेयर टाइप के अनुसार, आप कहाँ रहते हो, ये सब चीजें देख के अगर आपको वैद्य ट्रीटमेंट दे तो उसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहेंगे। कोई भी रैंडम OTC प्रोडक्ट लेके आप खुद को ट्रीट करना इज नॉट द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक के साथ कि कैसे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर ड्राइनेस है तो हमें पता है कि ड्राइनेस का अपोजिट गुण है स्निग्ध गुण, मतलब ऑयलिंग। अगर ड्राइनेस है तो ऑयलिंग करना इज नेसेसरी। आपके स्कैल्प को मतलब लोकली ऑयलिंग करना नेसेसरी। इंटरनल ऑयलिंग कैसे होगा, तो आपके खाने में घी चाहिए। कौन सा घी, तो काऊ घी बेस्ट घी माना जाता है। तो ये गाय का घी है, वो आपके खाने में इंटरनली लेना इज नेसेसरी अगर ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ हटाने के लिए यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट। अगर डैंड्रफ क्योर हो जाए तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो इंटरनल ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो ओरल मेडिकेशन आपके डॉक्टर तो आपको बता ही देंगे।
सो मल्टीविटामिन लेके भी आपका हेयर फॉल ठीक नहीं हो रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा रहेगा। इसका रीजन यही है कि अगर सिर्फ मल्टीविटामिन डाल रहे हो और आपके बॉडी में वो सब विटामिन या मिनरल्स बांधने के लिए कोई मीडियम नहीं है, तो उसका एब्सॉर्प्शन बॉडी में अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो व्हाट इज द नीडेड थिंग ओवर देयर इज ऑयलिंग या घी का होना या स्निग्धता का होना आपकी बॉडी में नेसेसरी है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो नॉन स्टिक तवे में या नॉन स्टिक पैंस या नॉन स्टिक कुकवेयर आप यूज कर रहे हो, वेरी लेस ऑयल यू आर यूजिंग इन योर फूड वाइल कुकिंग, तो आपके बॉडी में रुक्षता बढ़ने वाली है जो कि वात को बढ़ाएगी। अगर आपके बॉडी में वात दोष बढ़ रहा है तो वात दोष और अस्थि धातु ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वात दोष बढ़ेगा तो अस्थि धातु का पोषण कम होने वाला है। अस्थि धातु का क्या रिलेशन है हेयर के साथ? तो अस्थि धातु ये हमारे 7 धातुओं में से 5वां धातु है। ये अस्थि धातु के मल स्वरूप केश और नख मतलब नेल्स ये बनते हैं। तो अगर आपका अस्थि धातु का पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है तो आपके केश और नख इन दोनों चीजों में आपको कुछ ना कुछ तो खराबी दिखाई देगी। जैसे कि आपने बहुत बार महसूस किया रहेगा कि जब हेयर फॉल होता है या जिनके बाल ज्यादा रूखे बेजान रहते हैं उन लोग के नेल्स भी ब्रिटल रहते हैं या बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और आपका खान पान बराबर से होना चाहिए, स्निग्धता चाहिए जो कि काऊ घी से आएगी। आपके खाने में काऊ घी का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी बात, जो कोकोनट रहता है, ड्राई कोकोनट या जो गीला वाला नारियल रहता है वो आपके खाने में यूज कर सकते हो। तरह तरह के जो नट्स होते हैं वो आप खाने में यूज कर सकते हो, नट्स एंड सीड्स जैसे कि आलमंड, पीनट्स, अलग अलग तरह के सीड्स, वॉलनट्स। लेकिन ये सब चीजें एक लिमिट में खानी चाहिए। आपको कोई भी चीज ओवरडू नहीं करनी चाहिए। बाल अच्छे हो जाए इसलिए बहुत सारा घी खाओ, बाल अच्छे हो जाए इसलिए बहुत सारे नट्स खाओ नाश्ते की बजाय, ऐसा नहीं करना है। हर एक चीज लिमिट में लेनी चाहिए। आपको ये जरूर देखना है कि आपके खान पान में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हो। अगर मल्टीविटामिन का अगर आप टैबलेट भी ले रहे हो तो उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन आप अगर कोई लड्डू बना रहे हो, सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए साथ में और उसको बांधने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बंध पाएगा। इसी तरह से अगर बॉडी में आप विटामिन डाल रहे हो, मल्टीविटामिन एक्सटर्नली डाल रहे हो, तो ये आपके बॉडी को तभी अच्छी तरह बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी जब उसे बांधने के लिए कोई मीडियम रहे, और वो मीडियम है घी या स्निग्धता। तो इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके खान पान में। और आयुर्वेदा में पंचकर्म जो बताया है वो भी हेयर फॉल के लिए, जो बहुत क्रॉनिक हेयर फॉल है और किसी चीज से ठीक नहीं हो पा रहा, तभी हमें इंटरनल ट्रीटमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, जिसमें आता है शिरो अभ्यंग जो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। बालों में ऑयलिंग किस तरह से करना चाहिए इस बारे में हम लोग ने वीडियो पहले भी डाले हुए हैं। वीडियो के एंड में मैं ये चीज भी बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड टू ऑयल योर हेयर। लेकिन अभी पंचकर्म जानेंगे। शिरो अभ्यंग जो बालों में तेल लगाना एक स्पेसिफिक मेथड से लगाया जाता है, विच प्रोसेस कम्स अंडर पंचकर्म। उसके बाद है शिरो पीछू। शिर के मध्य भाग में एक ऑयल में डुबाया हुआ पीछू हम लोग रखते हैं। अगेन इट इज अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिसीज, अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी टाइप। हम लोग वो ऑयल कौन सा है या ट्रीटमेंट कौन सी देनी है ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है नस्य, नासा ही शिरसो द्वारम। अगर शिरोगत कोई भी व्याधि है तो उसमें नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज हम ध्यान में रखते हुए नस्य ट्रीटमेंट भी बहुत सारे पेशेंट में एडवाइस करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस्ती चिकित्सा। तो बस्ती मतलब एनएल रूट से हम लोग कोई मेडिकेटेड ऑयल्स रहते हैं या बहुत बार घी, कोई हर्ब्स, स्पेसिफिक हर्ब्स और दूध, इन सब का मिला के हम लोग बस्ती देते हैं। इन सब के भी रिजल्ट हेयर फॉल को ट्रीट करने में बहुत अच्छे आते हैं जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं। रही बात ऑयलिंग की, तो ऑयलिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बहुत लोगों से मैंने आजकल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से या सोशल मीडिया पे आजकल ये मैसेज बहुत घूम रहा है कि ऑयलिंग विल नॉट इम्प्रूव योर हेयर फॉल, या हेयर फॉल में आपको अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हेयर फॉल है और एक्सेस ऑयलिंग करोगे तो बाल झड़ने वाले हैं। आपको वो प्रमाण
आपका डिसाइड करना चाहिए कि कितना ऑयल जाना चाहिए। आयुर्वेदा में कर्ण, शीर और पादाभ्यंग, ये तीनों मतलब कान आपके, शीर मतलब हेड या हेयर स्कैल्प, और आपके पैर, इन तीनों चीजों को डेली अभ्यंग करना बताया। तो ये आपके रूटीन में होना चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल में हम लोग अगर डेली अभ्यंग नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक आपको बालों को तेल लगाना चाहिए। तेल कौन सा होना चाहिए? अगर बेसिक एकदम कोई यूज करना चाहते हो तो कोकोनट या तिल का तेल आप यूज कर सकते हो, जो सिसमे ऑयल बोलते हैं। तो ये दो ऑयल्स बेस्ट हैं। फिर भी आपके हेयर फॉल के अकॉर्डिंग डैंड्रफ रहेगा तो कोई अलग ऑयल रहेगा। आपका स्किन कैसा है या हेयर कैसे है वो देख के आपका वैद्य आपको अच्छी तरह से ऑयल सजेस्ट कर पाएंगे। सो अगेन इट इज कस्टमाइज। मैं यहाँ पे आपका हेयर फॉल ट्रीट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही। आपको जो मिसगाइड हो रहा है अलग अलग वीडियो देख के, तो दिस इज जस्ट अ गाइड, तो आपको जनरलाइज इंफॉर्मेशन बताने के लिए और आपके मिथ्स दूर करने के लिए। तो आपको ऑयल लेके सिर्फ स्कैल्प में आपको ऑयल लगाना है, सर्कुलर मोशन में पार्टीशन बना के। तो ऑयल कहाँ पे डालना है? अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है या ड्राइनेस है स्कैल्प पे, तो आपको रूट में ऑयल लगाना है। पूरे बालों को या फुल लेंथ को ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। लगाया तो भी चलेगा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? जब आपके स्कैल्प में ऑयल जाएगा। सो दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। तो अगर समझो कि ये पौधा मतलब आपका ये स्कैल्प है, जो ये मिट्टी है, अगर आपको ऑयल डालना है या पौधे को पानी डालना है तो आप ऊपर से टॉप से डालोगे तो वो अंदर जाके पोषण नहीं करने वाला। अगर आपको हेयर रूट का पोषण करना है तो रूट में जाना चाहिए। अगर रूट में पानी जाएगा तो उसका नरिशमेंट अच्छा होगा। तो लेंथ वाइज ऑयल लगाओगे तो अच्छा ही है, मतलब उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये मिस्टेक होती है जब लोग बोलते हैं हम लोग बहुत ऑयल लगाते हैं फिर भी हमारा हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक मिस्टेक जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी हेयर फॉल के बारे में, बिकॉज इन माई डे टू डे ओपीडी आई सी लॉट्स ऑफ पेशेंट जिनको बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा है। So I hope this video, elaborated video will help you in judging your hair fall का reason। आपको hair fall का reason पता चलेगा, आपको proper guidance मिलेगा। So you need to consult your doctor to rule out the cause and treat the cause to stop your hair fall। So yes, बाकी सब चीजें हैं जिनमें डाइट का आप रूल फॉलो कर सकते हो, जो मैंने हेयर एप्लीकेशन बताया वो फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।